खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बस्ती से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी अवैध कब्जे पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस मिली भगत कर कब्जा करा रही है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की जमीन पर पुलिस की मदद से नीरज त्रिपाठी ने कब्जा किया हुआ है। पीड़ित प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव कई बार जनता दरबार में गए और सीएम योगी के सामने अपनी बात भी रखी और सीएम योगी ने इसके बाद उसकी जांच के आदेश भी दिए। जांच भी हुई, पुलिस ने पीड़िता को कब्जा भी दिला दिया, पर पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि बस्ती मंडलायुक्त के आदेश पर कब्जाधारियों को कब्जा फिर से दिला दिया गया है और कब्जाधारी उस पर एक होटल भी चला रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी कब्जाधारियों पर सख्त हैं, फिर क्यों पुलिस प्रशासन इनके इतने बड़े अधिकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ योगी सरकार में भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, प्रदेश में फिर एक्टिव हुए कब्जाधारी। पीड़ित ने आत्महत्या की चेतावनी दी है, अगर उसे उसकी जमीन वापस नहीं दी जाती है तो हमारी ज़मीन अमाटुर बैरियमा मोहल्ले में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में घाटा संख्या 401/1, जिसका रकबा 45 एयर है। उस ज़मीन पर हम काबिज होने के लिए जिलाधिकारी महोदय से आवेदन किया। अब जिलाधिकारी महोदय ने राजस्व टीम गठित करके पैमाइश करवाया, लेकिन विपक्षी उस रिपोर्ट को नहीं मान रही थी। तो हम जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से 4 बार मिलने गए गोरखपुर। तब मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि इनको इनकी ज़मीन पर कब्जा दिलाया जाए। तब प्रशासन ने एक टीम गठित की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी पुलिस बस्ती और उप जिलाधिकारी बस्ती सदर को गठित किया गया। इन लोगों ने हमारी ज़मीन की पैमाइश की तथा चिन्हांकन भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कब्जा नहीं मिल पा रहा है। विपक्षी पार्टी नीरज त्रिपाठी, अजिता त्रिपाठी, सोनू मिश्रा, अनुष्का त्रिपाठी और पूनम त्रिपाठी, गौरक्षक मंत्री श्री महेश शुक्ला के द्वारा मुझे अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। अगर मेरी ज़मीन कुछ दिनों में नहीं मिलती है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अतः निवेदन है सरकार से कि मुझे मेरी ज़मीन पर तुरंत कब्जा दिलाया जाए। हमारी समस्या है कि हमारी एक पैतृक ज़मीन बस्ती जनपद के बम्बालवी रोड पर अमाटुर बैरियमा में घाटा संख्या 401/1 है। इस पर कुछ लोगों ने बलात् कब्जा कर रखा है, जबरिया अवैध ढंग से। हम लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, किंतु कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी हम लोग गए, 4 बार गए और एक बार मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि इसकी जांच कराकर कब्जा दिलाया जाए, जिस पर एसपी बस्ती द्वारा जांच कराई गई और सीओ सदर और एसडीएम सदर द्वारा संयुक्त रूप से पैमाइश करके इसका हमारे हिस्से का चिन्हांकन कर दिया गया, जिस पर बाद में पुलिस द्वारा कब्जा भी दिला दिया गया। लेकिन बाद में माननीय मंडलायुक्त महोदय के अत्यधिक रुचि लेने के कारण विपक्षी गण के तरफ से वह कब्जा हटवा दिया गया और फिर उनको ज़बरदस्ती काबिज करा दिया गया, और जिसमें देसी तड़का नाम का ढाबा चल रहा है और वह विपक्षी गण वहां बैठकर किराया वसूल रहे हैं। हमारी ज़मीन पर अवैध रूप से कार्य संचालन हो रहा है। उनका क्या रोल है? जो कब्जा किया उनका क्या रोल? उनका कोई रोल, कागज में कोई रोल नहीं है। और जो अवैध कब्जा है, उनका नाम क्या है? नीरज त्रिपाठी, अजिता त्रिपाठी, पूनम त्रिपाठी, अनुष्का त्रिपाठी, सोनू मिश्रा तथा उनके अन्य मेली सहयोगी गण। आपको इस सरकार से क्या उम्मीद है? इस सरकार से अब तो हम उम्मीद होते जा रहे हैं
और यदि हमको जल्दी न्याय नहीं मिला तो हम लोग सब परिवार आत्मदाह करने पर विचार कर रहे हैं। तो बता दें आपको, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में सीएम योगी अवैध कब्जे पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां एक तरफ तो सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस मिली भगत कर कब्जा करा रही है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की जमीन पर पुलिस की मदद से नीरज त्रिपाठी ने कब्जा कर रखा है। पीड़ित प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव कई बार जनता दरबार में भी गए, सीएम योगी के सामने अपनी बात भी रखी और सीएम योगी ने जांच के आदेश भी दिए। जांच भी हुई, पुलिस ने पीड़ित को कब्जा दिला दिया, लेकिन उसके बाद पीड़ित ने आरोप लगाया है बस्ती के मंडलायुक्त अखिलेश सिंह पर। पीड़ित का कहना है कि उसे सीएम के आदेश के बाद कब्जा दिला दिया गया था, लेकिन मंडलायुक्त की अत्यधिक रुचि के बाद आदेश पर कब्जाधारियों को दोबारा से कब्जा करा दिया गया। तो आपको बता दें, कब्जाधारी उस पर एक होटल भी चला रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी कब्जाधारियों पर सख्त हैं, फिर क्यों पुलिस प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी पर जमीन? तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ बस्ती से सांसद राम प्रसाद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बेहद स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फोन लगाया गया उनको और सांसद ने इस पर जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने फोन काट दिया है। तो दोबारा पैच करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी कब्जाधारियों पर सख्त है, फिर क्यों पुलिस प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं। तो आप बस्ती से यह मामला है, जहां योगी सरकार एक तरफ भूमाफिया कहता है कि भूमाफियाओं के हौसले 2017 के बाद हमने बिल्कुल खत्म कर दिए, भूमाफिया खत्म हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बस्ती से यह खबर है, जहां प्रदेश में फिर कब्जाधारी एक्टिव हो गए हैं। पीड़ित ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। पीड़ित ने कहा है कि अगर उसे उसकी जमीन वापस नहीं दी जाती है तो वह सपरिवार। तो हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं राम प्रसाद चौधरी